हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक्सरसाइज 2.2 आज ले करके। उम्मीद करता हूँ 2.1 आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा, और अगर अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सीधे जाओ और वहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही आसान एक्सरसाइज ये भी है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लिया करें और दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और बच्चों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैथ का वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करेंगे आज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है ये क्वेश्चन हमारा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। बहुत आसान क्वेश्चन। एक पॉलिनोमियल या जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, आपको गिवन है x इज इक्वल टू 0 के लिए उसकी क्या वैल्यू होगी, -1 के लिए क्या होगी और 2 के लिए क्या होगी, हमें बताना है। तो सबसे पहले जैसे आप क्या करिए, जो आपका पॉलिनोमियल है हमने उसे सपोज कर लिया लेट px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, यही दिया है ना। ओके, तो भाई अब बारी बारी से, जैसे पहला पार्ट है हमारा, हमको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए x इज इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि p ऑफ 0 लेंगे। ये px क्यों लिख दिया? तो बच्चों पॉलिनोमियल को हम लोग आमतौर पर px qx इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, यहाँ पर px था और अब हमको क्या लेना है, x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस x के प्लेस पे यहाँ क्या आ गया, इस बार 0 आ गया है। अब पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे। अब जैसे देखो 5x है, यानी कि 5 इंटू 0 हो गया, माइनस 4x स्क्वायर यानी 4 इंटू 0 स्क्वायर हो गया, प्लस 3। ठीक है, ओके ठीक है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके। आपको मालूम है 5 इंटू 0 आप करोगे तो 0 ही आएगा, और ये 4 इंटू 0 भी 0 ही होगा, प्लस 3 बचेगा, यानी ओवरऑल हमारा आंसर क्या आया, 3 आया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 के लिए जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है बच्चों वो कितना है, 3 है। बहुत आसान है, आप देख लो यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल px गिवन था और p 0 चाहिए, है ना। x इज इक्वल टू 0 हमने रखा, इसको सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आ गई। फटाफट इसी तरीके से सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट में x इज इक्वल टू -1 लेना है, यानी कि हमें फाइंड करना है p ऑफ -1। सेम काम वही करना है, इस बार जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम -1 रखेंगे। ठीक है, 5x है यानी 5 इंटू -1, माइनस 4x स्क्वायर यानी -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसे अगर सिंप्लीफाई में करता हूँ, 5 का आप -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आएगा ना, -4, और ये जो -1 है इसका स्क्वायर अगर करते हो तो कितना आएगा, +1 आएगा। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर है बच्चों, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बल्कि स्क्वायर ही नहीं, कोई भी इवन पावर यानी कि सम घात है, लाइक 2, 4, 6, 8 इस तरह के, तो वो पॉजिटिव ही आते हैं। ठीक है, अब आप ज़रा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 -4 प्लस 3। जो दोनों नेगेटिव हैं वो दोनों जुड़ जाएंगे ना। कोई भी इंटीजर अगर सेम साइन होता है तो ऐड हो जाते हैं, अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस में आता है, और अगर दोनों माइनस के हैं तो माइनस में आता है। -9 प्लस 3, अब 3 - 9 कितना होगा, -6 होगा, है ना भाई। छोटे से बड़ा माइनस करोगे तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा ना। चलिए इसी तरह बिल्कुल आसानी से थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। इस बार x इज इक्वल टू 2 लेना है, यानी कि हमें फाइंड करना है p2। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या करेंगे, 2 रख देंगे। 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब 5 इंटू 2 हाउ मच, 10 माइनस, अब बच्चों देखो यहाँ पे बिल्कुल ये गलती मत करना कि आप 4 2 8 लिख दो सीधा, नहीं, ये 2 स्क्वायर है ना, मीन्स 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, आपको मालूम है ना, और एक 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 4 4 16 प्लस 3। ठीक है, अब देखो ये 10 एंड 3 पॉजिटिव है, सो 10 प्लस 3 13 माइनस 16, 13 माइनस 16 कितना होगा, -3 आएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही आसान था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फेयर पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, सेकेंड 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब एंड थर्ड पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फोर्थ पार्ट बच्चों यहाँ पे देखिए 4 पार्ट दिए हुए हैं। बिल्कुल जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है सेम वही काम 2 में भी करना है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो चलो मैं एक क्वेश्चन आपको लेके अच्छे से समझा देता हूँ। 2 का मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, पी वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है और P2 फाइंड करना है। इन तीनों को ही सभी पॉलिनोमियल के लिए करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम P0 फाइंड कर लेते हैं। तो पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल इस बार भी y की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब 0 की कितनी भी पावर हो 0 ही आता है, 0 से 0 घटाओगे तो 0 ही आएगा, यानी 0 प्लस 1 दैट इज़ 1। इसका मतलब जो P0 है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। आसान है बिल्कुल ना। चलो P1 निकाल के देखते हैं। अब जब आप P1 निकालोगे तो इसका मतलब जहाँ जहाँ y है हमारे पॉलिनोमियल में वहाँ वहाँ हम 1 रखते हैं। y स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर हो गया, y यानी 1 प्लस 1, ठीक है। ये प्लस 1 माइनस 1 पहले ही कैंसिल हो गया और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 यानी क्या आया, 1 आया, ठीक है। बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। और अब क्या बचा, P2 में x के प्लेस पे हम 2 रखेंगे। y स्क्वायर है ना, मतलब 2 स्क्वायर माइनस वाई मीन्स माइनस 2 प्लस 1। अब 2 स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 2 प्लस 1। अब 4 माइनस 2 हाउ मच, ये 4 माइनस 2 कितना, 2 आया प्लस 1 आया, ठीक है। तो 2 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 होता है। आसान है ना। यहाँ पे 4 पार्ट है, मैंने आपको पहले पार्ट को पूरी तरीके से बता दिया है जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। चलिए एक पार्ट और हम आपको बताते हैं, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। फिर 2 पार्ट आप खुद से कर लेना। जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो क्या है, PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, वही बारी बारी से। सबसे पहले P0 चाहिए, यानी कि t के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 प्लस 0 और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है बिल्कुल। भाई उसी तरह बिल्कुल करना है। वहाँ पे y यूज हुआ था तो हम y के प्लेस पे रख रहे थे, यहाँ पे t यूज हुआ है तो t के प्लेस पे रख रहे हैं। अब जब हमने P0 निकाल लिया है तो अब P1 निकालेंगे और P2 भी निकालेंगे, ठीक है। जब P1 लिया तो इस बार क्या करेंगे, इस बार जहाँ जहाँ t होगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, ठीक है। जैसे 2 प्लस t है ना, यानी 2 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर यानी 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस टी क्यूब यानी 1 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस ये 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2 ही आएगा, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आता है, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 2 प्लस 2 मतलब 4 हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप P2 निकाल सकते हो बच्चों। क्या करोगे, इस बार t की जगह आप 2 रखोगे, ठीक है। 2 प्लस टी था यानी 2 प्लस 2 प्लस 2t स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 टू पावर 3, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये 2 प्लस 2 फ़िलहाल 4 हो गया एंड प्लस ये 2 स्क्वायर 4 होगा ही, 4 2s आर 8 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 3 ये भी 8 हो जाएगा, दोनों कैंसिल, यानी कितना आया, 4 आया, ठीक है। तो हमने सेकंड पार्ट में भी P0 निकाल लिया, P1 निकाल लिया और P2 निकाल लिया, ठीक है ना, बिल्कुल आसान। तो चलो भाई अब बाकी 2 पार्ट आपको खुद से करना है, करना ज़रूर, नहीं आता है तो बताना मुझे ज़रूर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर
zeros of the polynomial indicated against them। बच्चों यहाँ पे देखिए 8 पार्ट्स दिए हुए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, और बोल रहा है कि वेरीफाई करिए, यानी कि सत्यापित करिए जो पॉलिनोमियल के सामने वैल्यू दी हुई है ये उसका ज़ीरो है या नहीं। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है, एक प्रकार से जांच करना है। बहुत आसान है, इसके लिए मैं बता दूं। चलो सबसे पहले मैं जैसे फर्स्ट पार्ट इसका लेके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है 3x प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे बगल में क्या वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू -1/3, यही दिया है ना। तो इसी को चेक करना है कि भाई ये इसका ज़ीरो है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, चेक करना बहुत आसान है। ये जो भी वैल्यू दी रहेगी ना, इस वैल्यू को हम वेरिएबल की जगह रखेंगे। अगर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो डेफिनेटली वो जो दी हुई वैल्यू है उसका ज़ीरो है, और अगर ज़ीरो नहीं आती है तो मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले क्या करोगे आप, p - 1/3 निकालोगे, और जहाँ पे x होगा वहाँ पे -1/3 रखोगे, जैसे कि ये देख सकते हो। यहाँ क्या हो गया -1/3 + 1। ठीक है, अब आप ज़रा ध्यान से देखो, ये 3 और 3 क्या हो गए, कैंसिल हो गया। -1 + 1 क्या आता है 0। 0 आ गया ना, तो बस वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, सिंस p ऑफ -1/3 इज 0 हैंस वेरीफाइड। कोई भी पॉलिनोमियल है वहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है सामने, उसको हम उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे रखेंगे, और उसे वो अगर ज़ीरो कर देता है तो फिर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 8 पार्ट हैं, लेकिन सभी में बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, तो चलो एक पार्ट और लेके हम आपको समझा देते हैं। सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x - पाई। ठीक है, पाई तो जानते होंगे ना, ये कांस्टेंट टर्म होता है। इसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 कहीं कहीं लिखी मिलती है। तो फिलहाल यहाँ पे x इज इक्वल टू 4/5 ये लेने को बोल रहे हैं। ठीक, तो हमें चेक करना है, तो इस बार भी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस x के प्लेस पे 4/5 यानी p ऑफ 4/5 निकालेंगे, और अगर ये ज़ीरो आ जाता है तो ये इसका ज़ीरो है, यानी दिए हुए पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, और अगर ज़ीरो नहीं आता तो नहीं है। अब जैसे देखो 5x, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे 4/5 रखेंगे, माइनस पाई, तो ये 5 कैंसिल हो गया है ना। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा है 4 - पाई। क्या ये ज़ीरो आया, नहीं आया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हैंस द गिवन वैल्यू इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p ऑफ 4/5 ज़ीरो नहीं आया है, इसलिए जो दिया गया मान है दिए हुए बहुपद का हल नहीं है। दिस इज़ नॉट ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से 3rd 4th 5th 6th 7th 8th पार्ट में आप बच्चों चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं 7th पार्ट देख लेता हूँ। अक्सर आप लोग रूट वगैरह से घबराते रहते हो, तो एक पार्ट और मैं ये 7th पार्ट देख लेता हूँ। ठीक है, तो 7th पार्ट में यहाँ पे क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² - 1। तो x इज इक्वल टू -1/√3 एंड x इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा। अच्छा, बारी बारी से दोनों के लिए। तो p ऑफ -1/√3, तो 3 इंटू, जहाँ पे x है बच्चों वहाँ पे हम -1/√3 रखेंगे। ठीक है ना, तो x² है यानी कि -1/√3² -1। ठीक है, तो अब ज़रा इसको देखिए ध्यान से। 3 इंटू, यहाँ पे माइनस भले ही लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और √3 का स्क्वायर कितना आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे -1। अभी देखो 3 कैंसिल हो गया। अब जब 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1 - 1, ये जो कि आया 0। ठीक,
अब x इज इक्वल टू -1/√3 के लिए 0 आ गया, इसलिए x इज इक्वल टू -1/√3, 3x² - 1 का 0 है। पर दूसरी वैल्यू भी तो है, चलो दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। दूसरी कौन सी वैल्यू थी? 2/√3, यानी ये p ऑफ 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x², यानी कि ये 2/√3² - 1। अब जैसे कि अभी जस्ट ऊपर भी बताया था मैंने कि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये 2 का स्क्वायर कितना 4 और √3 का स्क्वायर 3। रूट वाले में बच्चों यही आपको ध्यान देना होता है, अगर कोई रूट में टर्म है ना उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा है 4 - 1 जो कि क्या होता है 3। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस इट इज़ नॉट 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 2/√3 रखने में 0 नहीं आया है, इसलिए ये वैल्यू दिए हुए पॉलिनोमियल का 0 बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट बता दिए हैं, बाकी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से आप चेक करिएगा। अगर नहीं आता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, निश्चित रूप से आप कर लेंगे अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे भी 7 पार्ट्स दिए हुए हैं, बारी बारी से हमें इनका 0 फाइंड करना है। बहुत आसान है बच्चों। जैसे फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? px इज इक्वल टू x + 5। तो इसका मतलब px इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 चाहिए ना तो आप 0 रख देना। ठीक है, तो x + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आपको मालूम ही है कि अगर +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। यही हमारा 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसी तरह से हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है px इज इक्वल टू x - 5 ना, हमें इसका भी 0 चाहिए, तो px इज इक्वल टू हम क्या करते हैं? 0 रखते हैं। ओके, तो x - 5 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5। यही है 0 किसका? x इज इक्वल टू x - 5 का। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसी तरीके से आप कोई भी कर सकते हो। चलो देखो, जैसे इसका 5th पार्ट है px इज इक्वल टू 3x, तो फिर से वही px इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी 3x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0/3। भाई मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ, और दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब 0 को मैं किसी से भी डिवाइड करूँ 0 ही आता है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 0। सेम ऐसे ही 6 पार्ट भी है, px इज इक्वल टू ax दिया हुआ है, तो ax इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0/a हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलो 7th पार्ट भी इसी के साथ देख लेते हैं। मैक्सिमम पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, 1-2 पार्ट जो बचे हैं आप खुद से ज़रूर ट्राई करिएगा। px इज इक्वल टू cx + d, तो cx + d इज इक्वल टू 0। ओके, तो cx इज इक्वल टू उधर जाएगा तो -d, तो x इज इक्वल टू -d/c। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 2.2 यहीं पे ख़त्म हुई। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, और चैनल को अब सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।